Hello everyone, Namaste. I am Gaurav Chauhan and I welcome you all on my YouTube channel Grow with Gaurav. In today's video, we will discuss some kitchen related vocabulary. आज की इस वीडियो में हम रसोई घर से जुड़ी कुछ शब्दावली के बारे में जानेंगे. Therefore, without wasting a second, let's get started. Here we can see that our heading is kitchen related vocabulary part 1. I have written here part 1 because I am looking forward to upload more parts on it. मैंने इसमें part 1 इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आगे इसके ऊपर और पार्ट्स भी बनाए जाए. अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं वीडियो को तो मैं इसके ऊपर और पार्ट्स भी बनाऊंगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट वन इज BOWL. इसका सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम बोल. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं रेड कलर में लिखा हुआ है बोल, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा कटोरा. कटोरा हम सब जानते हैं कि कटोरा हम सब यूज करते हैं, तो उसका जो हिंदी में इंग्लिश में वर्ड होता है वो बोल होता है. इसको अक्सर लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं और इसको वो बाउल कहते हैं. बाउल कहते हैं उसको, वो पूरी तरीके से गलत है. सही प्रोनाउंसिएशन होगा बोल. यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम इसको कहते हैं स्मॉल बोल, स्मॉल बोल, तो स्मॉल बोल का मतलब होगा कटोरी, क्योंकि कटोरी जो है छोटी होती है, इसलिए स्मॉल बोल को हम कहेंगे कटोरी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. FORK. दिस इज व्हाट? फॉक. इसको हम सही प्रोनाउंस जो करेंगे वो करेंगे फॉक. और इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? कांटे वाली चम्मच. कांटे वाली चम्मच. जैसा कि हम सब जानते हैं कांटे वाली चम्मच हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है फॉक. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. थर्ड वन इज रोलिंग पिन. रोलिंग पिन. ROLLING रोलिंग पिन. इसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी सिंपल है, रोलिंग पिन. इसका हिंदी में मीनिंग होता है बेलन. तो आप सभी जानते हैं, आप सब ने बेलन अपने किचन में देखा है. इसका जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो होता है रोलिंग पिन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. फोर्थ वन इज ग्रेटर. ग्रेटर. इसको हिंदी में हम कहते हैं कद्दूकस. क्या कहेंगे? कद्दूकस. कद्दूकस भी हम सब लोगों ने देखा है. और इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो यहाँ पर जो र है उस पर मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है, नीचे रेखा इसलिए खींची है क्योंकि उसको आपको प्रोनाउंस नहीं करना है. अगर आपको ठीक से एग्जैक्टली इसको प्रोनाउंस करना है तो र की आवाज़ नहीं आनी चाहिए. इट शुड बी ग्रेटर. इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, सही उच्चारण होगा ग्रेटर. और हिंदी में इसका अर्थ होता है कद्दूकस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. फिफ्थ वन इज STRAINER. स्ट्रेनर. स्ट्रेनर. इसका हिंदी में अर्थ होता है छलनी या झरनी. छलनी या झरनी. हम सब जानते हैं छलनी हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, चाय छानने के लिए या और भी कोई चीज छानने के लिए. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका इंग्लिश वर्ड जो होता है वो स्ट्रेनर होता है, जो प्रोनाउंस करने में भी काफ़ी आसान है. नाउ लेट्स लुक एट द सिक्स्थ वन.
सिक्स्थ वन इज लेमन स्क्वीजर। इसको हम सही से प्रोनाउंस जो करेंगे, लेमन स्क्वीजर। इसकी स्पेलिंग यहां देख सकते हैं आप, LEMONSQUEEZER, लेमन स्क्वीजर। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, नींबू निचोड़ने वाला यंत्र। नींबू निचोड़ने वाला यंत्र। आप सभी ने नींबू निचोड़ने वाला यंत्र देखा होगा, जिसको हम ऐसे प्रेस करके उस नींबू का रस निकालते हैं। तो ये वही है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेमन स्क्वीजर। लेमन स्क्वीजर। लेट्स लुक एट द सेवेंथ वन। सातवें वाले पर देखते हैं, LADLE। LADLE, लेडल। लेडल। लेडल क्या होगा, इसका अर्थ होगा चमचा या कलछुल। देख सकते हैं यहां पर आप, चमचा या कलछुल। चमचा और कलछुल हम सभी ने देखा होगा। इनफैक्ट हमने चमचा तो जानते ही होंगे हम सब। तो उसका जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो होता है लेडल। तो लेडल को हम चमचा या कलछुल दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एट्थ वन पर हम आते हैं, STOVE। दिस इज व्हाट, स्टोव। स्टोव। स्टोव का मतलब होता है चूल्हा। चूल्हा। आपको ये समझना चाहिए कि जिस पर हम खाना पकाते हैं, जिसके ऊपर हम अपने इसके ऊपर फ्लेम, जो आग जिसमें मतलब फ्लेम लगा होता है, उसके ऊपर हम बर्तन रखकर पकाते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा स्टोव। अक्सर हम उसको गलत बोलते हैं, हम उसको कह देते हैं गैस, बट वो गैस तो नहीं होता। उसको हम कह सकते हैं गैस स्टोव। क्या कह सकते हैं, गैस स्टोव। बट अगर आप उसे गैस कहते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत होगा। इसका अगर हमें सही वर्ड अगर जानना है तो वो होगा स्टोव, जिसके ऊपर हम बर्तन रख के खाना पकाते हैं। चलिए आगे आते हैं नाइन्थ वन पर, TONGS, टोंग्स। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, सही उच्चारण जो होगा वो होगा टोंग्स। ओके। इसको हिंदी में हम अर्थ देखें तो क्या होगा, चिमटा। चिमटा, हम सब ने चिमटा देखा ही। चिमटा हम यूज भी करते हैं किचन में। तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है टोंग्स। इसमें एस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने देखा होगा चिमटे के हमेशा दो क्या होते हैं, सिरे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एस आया है, इसलिए हम उसको वर्ड में पढ़ते हैं उसको टोंग्स। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन। लास्ट वाले को देखते हैं, SPATULA। इसका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, स्पैचुला। स्पैचुला थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। मुझे लगता है, आई होप आपको दिख रहा है। स्पैचुला, इसको हम उच्चारण करेंगे इसका। इसका हिंदी में अर्थ होता है चपटा चमचा या फिर चपटा कलछुल। जैसा आपने देखा होगा चमचा आप यूज़ करते हो, बट आगे से तो उसमें जो है नॉर्मल चमचे में तो एक गड्ढा रहता है, जैसे चम्मच में रहता है वैसे, मगर यहाँ पर चपटा जो है आपका क्या रहता है, चमचा रहता है। उसको हम कहते हैं स्पैचुला। उसको अक्सर हम जो फ्लैट आपका जो चमचा रहता है उसको हम कभी कभार टर्नर भी बोलते हैं, टर्नर, क्योंकि उससे हम अपना खाना वगैरह पलट के सेकते वगैरह। ओके। तो ये था आपका लास्ट था 10th। तो हमने आज जो है आज की वीडियो में 10 वर्ड्स के बारे में जाना जो कि हमारे किचन से रिलेटेड है। आई होप आपको ये 10 वर्ड समझ में आए होंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share this video and subscribe to my channel.
थैंक यू, नमस्ते।